हेलो, दिस इज़ विकास पाठक एंड यू आर वाचिंग एनालाइज फॉर यू। आज हम बात करेंगे ईपीएस 9 के चैप्टर 7 यूनिट 7 एक्चुअली कहूँगा मैं। उसमें एक टॉपिक है उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के चरण क्या हैं। देखिए, उपनिवेशवाद विरोधी जो संघर्ष हुए, जो आंदोलन हुए, उनके बेसिकली 3 चरण हैं। ये जॉफ्री बैरोक्लो ने इसे कैटेगराइज किया था और उनकी कैटेगरीज 3 रखी थी। तो क्या है वो, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद, इसे हम कहते हैं प्रोटो नेशनलिज्म। सेकेंड वन इज नए नेतृत्व का उदय, है ना, न्यू लीडरशिप। एंड थर्ड वन इज जन आंदोलन, जिसे मास मूवमेंट कह सकते हैं। तो चलिए, क्या है प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद। देखिए, ये क्या है कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। जबकि क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था विधान परिषदों में कुछ भारतीयों के लिए सीट लेना, साथ ही साथ जैसे जो शिक्षित युवक हैं उनके लिए रोजगार मुहैया कराना, इनका बेसिक ये उद्देश्य था, है ना। तो ये उद्देश्य अपनी पूर्ति कैसे करते थे? तो ये एप्लीकेशन लिखते थे, ब्रिटिशों को, जो अफसर थे, ब्रिटिश अफसर, उनको ये एप्लीकेशन लिखते थे और ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। तो इसे हम कहते हैं प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद। और ये एक्चुअली यूरोपीय जो लोग थे, मीन्स जो ब्रिटिश थे, है ना, तो उनकी श्रेष्ठता को ये स्वीकार करते थे उस टाइम में। तो ऐसे समय को हम लोग बोलते हैं प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1885 से 1915 तक का जो समय है ना, इसे हम प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद कहेंगे। नेक्स्ट है नए नेतृत्व का उदय। अब क्या हुआ कि आप देखिए 1915 के आते आते जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आते हैं, तो वो राष्ट्रवाद में जो आंदोलन हो रहे हैं उसका नेतृत्व तो अब गांधी जी करने लगते हैं गोखले के जगह पे। अब 1917 में वो सत्याग्रह करते हैं, चंपारण में एक सत्याग्रह होता है जिसे हम इंडिगो मूवमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि खेड़ा आंदोलन होता है। इस तरह के बाद 1920 में भी आंदोलन होता है। तो इस तरह से कई आंदोलन वो करते हैं 1929 तक। तो इन आंदोलनों को हम कहेंगे नए नेतृत्व का उदय, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, गांधी जी एक नए नेतृत्व में आते हैं, साथ ही साथ कई और नेता, है ना, जो राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित रहते हैं। मीन्स इनका जो उद्देश्य है अब क्या हो जाता है कि औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना इनका उद्देश्य हो जाता है ना। तो ऐसे समय को हम लोग बोलते हैं नए नेतृत्व का उदय। ठीक है। इस चरण में क्या था, जो कांग्रेस की मांग थी वो डोमिनियन स्टेटस था, है ना। मीन्स देखिए, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? मीन्स यहाँ पे ब्रिटिश रूल रहेंगी, है ना, लेकिन कुछ जो सीटें हैं, कुछ जो विधान परिषद है उनमें जो सीटें हैं, मेजॉरिटी जो होंगी वो इंडियंस होंगी। ये डोमिनियन स्टेटस में था। तो ये जो नए नेतृत्व का जो समय था, इसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था। अब आता है समय जन आंदोलन का। 1930 से 1947 के बीच का जो समय है, इसे हम जन आंदोलन का समय कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि अब इंडियन ने जो है, जैसे कुछ कुछ ऐसे नेता थे, जैसे आपका सुभाष चंद्र बोस जी थे, नेहरू जी थे। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने डिमांड रखी, सुभाष चंद्र बोस बेसिकली और नेहरू जी ने, कि भाई अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो अब पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उन्होंने गांधी जी से कहा, भाई आप डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड अंग्रेजों से कर रहे हैं, इस डिमांड के जगह पे आप पूर्ण स्वराज का डिमांड जो है वो करिए। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ठीक है, आप कुछ समय दे दो, आप 2 साल का समय अंग्रेजों को दो, उन्हें समय लगेगा पूर्ण स्वराज देने के लिए। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी और नेता नेहरू जी कहते हैं कि भाई आप ये कैसे जान सकते हैं कि वो आपको डोमिनियन स्टेटस का भी दर्जा दे देंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का यदि दर्जा वो नहीं देते हैं तो मैं पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दूंगा। और जो एक मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है, उन्होंने उसके बाद स्टार्ट किया।
तो इसे हम बेसिकली जन आंदोलन कहेंगे। इसमें क्या हुआ कि कई लोग आपस में जुड़ते चले गए और ये बिल्कुल पूरे देश में जो है प्रभावी रूप से चलाया गया। तो इस समय को हम लोग कहते हैं जन आंदोलन। तो सिविल डिसओबीडियंस का जो मूवमेंट है ये स्टार्ट किया गया दांडी मार्च से, जिसे हम लोग सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, आप लोगों को पता है। तो ऐसे जन आंदोलन जो है किए गए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। तो ये जन आंदोलन के उदाहरण है। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंका गया। ठीक है, तो यहीं पे ये समाप्त होता है। कृपया